ऑनलाइन वालों, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस प्रत्यय और उपसर्ग की क्लास में। हम पूरा प्रत्यय और उपसर्ग आपको रिकॉर्डेड उपलब्ध करवा रहे हैं, तो हमें आशा है कि आपको इस वीडियो से अवश्य लाभ मिलेगा। और ऑफलाइन वालों, आपका तो पहले से ही वेलकम हो ही चुका है। तो पहले देखेंगे हम लोग उपसर्ग। उपसर्ग क्या होता है? किसी भी शब्द मतलब उप मतलब क्या होता है? समीप। सर्ग मतलब सर्जन। तो मतलब आपका किसी भी शब्द के पहले लग के उसके अर्थ में परिवर्तन ला देता है, वो क्या कहलाते हैं? आपके उपसर्ग कहलाते हैं। उपसर्ग हिंदी में भी होते हैं, संस्कृत में भी होते हैं, विदेशी में भी होते हैं, अरबी फारसी के भी कुछ शब्द होते हैं जिनको उपसर्ग में माना जाता है। तो देखो, उपसर्ग, उप का अर्थ क्या होता है? समीप या पास में होता है। सर्ग का मतलब क्या होता है? साथ में, सर्जन करने वाला। मतलब किसी भी शब्द के पहले लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन लाना ही क्या कहलाता है? उपसर्ग का कार्य हो जाता है। वो शब्द जो दूसरे शब्दों के साथ मिलकर, उसके पहले मिलकर उसके अर्थ में परिवर्तन ला दे, वही क्या कहलाता? आपका उपसर्ग कहलाता। आया समझ में मैडम? आया समझ में? पक्का? चलिए, तो आगे देखेंगे हम लोग। इसके बाद देखते हैं अर्थात वह शब्द जो किसी दूसरे शब्द के पहले जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर दे, यही क्या कहलाता है? उपसर्ग कहलाता है। ठीक है। उपसर्ग का ट्रिक बोले याद करने का तरीका है कि उपसर्ग का प्रयोग कहाँ किया जाता है। दांत में दर्द है आपको? जाना है आपको? ठीक है, चलो। तो हमेशा उपसर्ग कहाँ लगता है? ये एक शब्द दिया है। क्या दिया है? ये वाला एक शब्द दिया है, इसके पहले उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है। उपसर्ग कैसे देते हैं? अनु, उप, अति, ये क्या कहलाते हैं? उपसर्ग कहलाते हैं। जैसे आप देखो, प्रबंध, एक शब्द दिया है आपके पास, प्रबंध। इसमें देखा तो क्या लगा? ये इसको तोड़ा तो प्र प्लस बल। ये क्या है? बल एक अलग शब्द है, लेकिन बल मतलब क्या होता है? ताकत होता है। लेकिन जैसे ही ये लग गया आपका, तो इसके शब्द में परिवर्तन हो जाए। प्रबल मतलब ज्यादा संभावना, ज्यादा चीजों को बताया जाता है ना। इसी प्रकार विदेश, तो ये एक देश मतलब क्या हो जाता है? ये तो अपना देश हो गया। लेकिन जैसे ही आपने वी लगा दिया, वी क्या है? आपका उपसर्ग है, तो ये इसके अर्थ में परिवर्तन ला दिया कि नहीं? देश तो पहले एक शब्द था, लेकिन जैसे उसके पहले वी मतलब बाहरी हो गया अर्थ। इस प्रकार से किसी भी शब्द के पहले लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन लाना ही उसको उपसर्ग कहलाता है। ठीक है। आगे देखेंगे हम लोग। संस्कृत में कितने उपसर्ग होते हैं? 22 उपसर्ग होते हैं। कितने होते हैं? 22। देखिए ये क्यों हो रहा है अनकंफर्टेबल। और ये क्या कहलाते हैं? आपके तत्सम शब्द। हम सारे शब्द पढ़ेंगे, तत्सम तद्भव क्या होते हैं, लेकिन संस्कृत के उपसर्गों को क्या कहा जाता है? तत्सम उपसर्ग भी कहा जाता है। जैसे आपने देखा अति, एक क्या है? अति संस्कृत का उपसर्ग है। इसका अर्थ की क्या होता है? अति मतलब अधिक होता है। इससे शब्द क्या बन जाएगा? अतिशय, अतिक्रमण, अतिवृष्टि, अतिशीघ्र, अत्यंत और अत्याचार। इसको तोड़ेंगे तो क्या बनेगा? अति प्लस शय। सही एक शब्द है, इसके पहले कौन सा उपसर्ग लग गया है? अति लग गया। इसके बाद देखा आपने अतिक्रमण, क्रमण एक शब्द है, उसके पहले कौन सा उपसर्ग लग गया? अति लग गया। पूछा जाएगा अतिवृष्टि में कौन सा उपसर्ग, तो क्या बताओगे सपना? अति। पक्का? इसके बाद अति शीघ्र में कौन सा उपसर्ग? वंदना जी बताना। पक्का? और यहाँ पर यहाँ कौन सा उपसर्ग है? अति है। और शब्द कौन सा है? पक्का? ऐसा नहीं होता है। ये क्या हो गया आपका? अति प्लस अंत बन जाएगा। क्या बन जाएगा? अंत बन जाएगा। ठीक है, ऐसा हो जाएगा। जो आपका ई और अ मिलकर क्या बन जाता है? ये बन जाता है। देखो ना, तो इसलिए क्या हो जाता है? ये तो साथ में बन गया, अति प्लस अंत होता है। इसी प्रकार इसमें अत्याचार में कौन सा उपसर्ग है? अति है। इसको तोड़ेंगे तो क्या बनेगा? अति प्लस आचार बन जाएगा। ठीक है। इसके बाद दूसरा संस्कृत का उपसर्ग देखते हैं, अधि, जिसका अर्थ क्या होता है? प्रधान या फिर श्रेष्ठ होता है। जैसे आपने देखा एक शब्द देखा नियम, इसके पहले क्या लगा दिया? अधि, तो क्या बन गया? अधिनियम। इसी प्रकार यहाँ पर देखा नायक शब्द, नायक के पहले क्या लगा दिया? अधि लगा दिया। नायक क्या है? यहाँ पर शब्द है, लेकिन ये उपसर्ग लगने से क्या बन गया? ये अतिनायक। इसी प्रकार अधिकृत,
कृत एक शब्द है, इसके पहले कौन सा उपसर्ग लग गया है? अधिकृत। इसी प्रकार अधिकरण में कौन सा उपसर्ग है? अधि है। जो हम लोग बहुत मिस्टेक करते हैं, यहाँ पर ज्यादा मिस्टेक होती है कई बार, है ना। इसी प्रकार देखो अध्यक्ष, यहाँ भी संभावना पूरी पूरी रहती है, तो क्या बन जाएगा? अधि प्लस अक्ष बन जाएगा। क्या बनेगा? अधि प्लस अक्ष। अध्ययन, अधि प्लस अयन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? अधि प्लस अयन बन जाएगा। तो क्या बनेगा? अध्ययन, समझे? ठीक है। तो कभी गलती तो नहीं करोगे? अध्यक्ष में कौन सा उपसर्ग लगा है? अभी तो लग जाएगा। और कौन किसका उपसर्ग लगा है? संस्कृत का। ठीक है, ये भी पूछा जाता है कि संस्कृत का उपसर्ग कौन सा है निम्न में से। इसी प्रकार अनु, अनु मतलब क्या होता है? पीछे। अनुचर, एक चर एक शब्द, इसके पहले कौन सा लग गया आपका? अनु उपसर्ग। अनुज, यहाँ पर क्या है? ज एक शब्द है और इसके बाद में क्या लग गया? अनु लग गया। अनुकरण में करण शब्द है, उपसर्ग कौन सा है? अनुकरण। अनुकूल, कुल मतलब क्या होता है? सारी चीजें होती है, और इसके पहले लग गया तो क्या बन गया? अनुकूल बन गया। अनुनाद और अनुभव। आया समझ में? डाउट तो नहीं है? पक्का? अधिकार कौन सा उपसर्ग है? अधि, और कार एक शब्द दिया। ठीक है, चलो आगे देखें। तो 3 उपसर्ग हो गए आपके। अब देखेंगे चौथा उपसर्ग, अप मतलब क्या होता है? बुरा। अब देखो इसका कौन कौन से शब्द बनते हैं? अपयश, अपशब्द, अपकार, अपकीर्ति, अपव्यय, इसी प्रकार अपशकुन शब्द बनते हैं। ठीक है, यहाँ पर कौन सा उपसर्ग है? अप। ध्यान दोगे उपसर्ग कहाँ लगता है? किसी भी शब्द के पहले लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन ला देता है। ठीक है, वही क्या कहलाता है? उपसर्ग। अभी, अभी का मतलब क्या होता है? पास। तो कौन कौन सा शब्द बन जाएगा? अभिवादन, अभिमान, अभिनव, अभिनय, अभिभाषण, अभियोग। देखा आपने? अभिभाषण, अभियोग। तो यहाँ पर कौन सा उपसर्ग है? अभी है। इसके बाद देखा आपने औ। औ का मतलब क्या होता है? हीनता या किसी की बात को नहीं मानता। जैसे अवगुण, इसमें कौन सा उपसर्ग है? औ। अवनीति या नति में क्या हो गया? औ। अवगति, अवशेष, अवज्ञा, तो यहाँ पर क्या बनेगा? औ प्लस ज्ञा बन जाएगा, अज्ञा। इसी प्रकार यहाँ पर देखोगे तो अवरोहण, औ कौन सा है? उपसर्ग है। ठीक है, औ किस भाषा का उपसर्ग है? ध्यान देना तो भूल मत जाना। ठीक है, आ मतलब क्या होता है? तक या से। जैसे आघात, आघात नुकसान पहुंचाना, मतलब आघात मतलब ठेस पहुंचाना। इसी प्रकार आरक्षण, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? आ एक प्रकार का उपसर्ग है। कुछ लोग आर को उपसर्ग मानेंगे, लेकिन आर उपसर्ग नहीं है। इसी प्रकार आमरण में कौन सा उपसर्ग है? आगमन में आ, यहाँ भी आ। ठीक है, इसी प्रकार आपका संस्कृत का एक और उपसर्ग होता है उत। उत का मतलब क्या होता है? श्रेष्ठ। उत्पत्ति में कौन सा उपसर्ग है? उत है। हलंत भी साथ में, क्या है? हलंत में। इसी प्रकार उत्कंठा, उत प्लस कंठा। उत्पीड़न में कौन सा होगा? रजत बताना मुझे, कैसे बनेगा इसका? तोड़ोगे तो? हाँ, है उत, उत प्लस यही। हाँ, क्यों गलत है? हलंत नहीं लगा। ठीक है, इस बात का ध्यान देना आपको। इसी प्रकार उत्कृष्ट, उत प्लस कृष्ट बन जाएगा। उन्नत, उत प्लस नत बन जाएगा। देखो आपने संधि पढ़ी थी ना, उसमें न का क्या परिवर्तन होता है? जब भी दीप्त वर्ण म को छोड़ के आते हैं तो त में परिवर्तन हो जाता है। तो ये पे क्या बन जाएगा? उत प्लस नद बन जाएगा। इसी प्रकार उल्लेख, उत प्लस कौन सी संधि है? आगे आगे पाठ पीछे सपाट, क्यों? व्यंजन संधि। ठीक है, जहां पर भी कटे हुए वर्ण मिले कौन सी संधि मानोगे? व्यंजन संधि। आगे बढ़े, चलो अब मैं आपको लिखवा रहा हूं, पहले समझा दूं, है ना। इसके बाद देखेंगे आप, ये आपके अगले और उपसर्ग बचे हैं। उप मतलब क्या होता है? सहायक। कौन कौन से शब्द बनेंगे? उपभोग, उपवन, उपमंत्री, उपयोग, उपनाम और उपहार। इसके बाद देखा आपने दूर, हलंत लगा है। दूर का मतलब क्या होता है? कठिन या गलत होता है। तो ये क्या बन जाएगा आपका? दुर्दशा में कौन सा उपसर्ग है? तो ये वाला नहीं समझना ना आपको, ये वाला नहीं है। कौन सा होगा? ये हलंत लगा हुआ। इसी प्रकार दुराग्रह में तो कौन सा उपसर्ग है? दूर है। इसी प्रकार यहाँ पर दुर्गुण, दुराचार,
दुरवस्था, दुर प्लस वस्ता, दुरुपयोग में क्या हो जाएगा, दुरु प्लस दुरुपयोग, है ना, क्या हो जाएगा, दुरुपयोग हो जाएगा। इसी प्रकार दुस, ये क्या है, दुस मतलब बुरा या कठिन होता है। मैं क्लास में वो लगा रहा है ना आपको, मैं क्लास से फ्री होकर लगा रहा हूं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर दुस मतलब क्या, दुश्चित, यहाँ पर कौन सा उपसर्ग है सपना, ए? ए? दु कि दुस, इसी प्रकार दुस्शासन, दुस, दु, दुस्साहस और दुस्साध्यायी, आया समझ में। आगे देखेंगे नी का मतलब क्या होता है, बिना, निडर, निगम, निवास और निषेध, निबंध, निषिद्ध। तो ऐसा नहीं नीस कर दो आप, है ना, यहाँ पर नी में मतलब क्या लगेगा, नी लगेगा उपसर्ग, ठीक है। अरे यार, अच्छा सर फोन लगा रहे। आगे देखेंगे हम लोग नीर, नीर का मतलब क्या होता है, बिना, निराकार, निराकरार, निरादर, निरोग, ये कौन सा है आपका, नीर उपसर्ग है। इसी प्रकार यहाँ पर नीर उपसर्ग यहाँ भी है और यहाँ भी नीर है। ध्यान देना आपका यहाँ पर, है ना, ये किस में परिवर्तन हो जाता है, छोटी ई किस में हो जाता है, सॉरी बड़ी ई छोटी में हो जाता है और यहाँ पर हलंत लग जाता है, ठीक है। इसी प्रकार प्र का मतलब क्या होता है, आगे, प्रदान, प्रबल, प्रयोग, प्रसार, प्रहार और प्रयत्न, कौन सा उपसर्ग है, प्र उपसर्ग है, ठीक है। ये हो गए आपके कौन से। इसके बाद देखा आपने परा, ये क्या है, परा भी एक और प्रकार का उपसर्ग है, किसका है, संस्कृत का है। परा का मतलब क्या आता है, विपरीत, विपरीत मतलब उल्टा होना, पराजय एक शब्द मिल जाता है। इसी प्रकार पराभाव, पराक्रम, परामर्श, परावर्तन और परविद्या, ठीक है। आगे देखेंगे परि, परि का मतलब क्या होता है, चारों ओर फैले हुए आवरण को क्या कहा जाता है, पर्यावरण कहा जाता है। तो यहाँ पर आया ना, देखो, तो परिक्रमा, परिवार, परिपूर्ण, परिश्रम और परीक्षा तथा पर्यांत। परीक्षा चारों ओर फैल जाती है ना, हालत खराब कर देती है जब परीक्षा आती है। तो प्रति मतलब क्या होता है, हर, प्रत्येक, ठीक है, प्रतिदिन, प्रत्येक, प्रतिकूल, प्रतिहिंसा, प्रतिरूप, प्रतिध्वनि, ठीक है, ऐसे शब्द बनते हैं। इसी प्रकार भी उपसर्ग है जिससे विजय, विहार, विख्यात, व्याधि और व्यसन तथा व्यवहार आदि शब्द बनते हैं। सु का मतलब क्या होता है, अच्छा, सुगंध, सुयस, सुमन, सुलभ, सुबद और सुशील, मतलब अच्छा ही आ रहा है ना अर्थ। इसके बाद देखा सम, सम का मतलब क्या होता है, अच्छी तरह, संतोष, संगठन, संलग्न, संकल्प, संशय और सुरक्षा, ये प्रति प्लस एक बनेगा, क्या बनेगा, ये ना, प्रति प्लस एक होगा, आया समझ में। और संधि में पढ़ चुके, ई और एक, कौन सी संधि है, पक्का, ठीक है, हाँ। चलो इसके बाद आपका कौन सा शब्द है, अन मतलब बुरा, अनंत, अनुपयोगी, अनुपयोग, अनागत और अनिष्ट तथा अनुपम। तो ये सारे आपके किसके उपसर्ग थे, संस्कृत के, आए समझ में कि नहीं आए। अब हिंदी के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्गों को क्या कहा जाता है, तद्भव कहा जाता है। संस्कृत में जो शब्द रहते हैं उनको तत्सम कहा जाता है और हिंदी में लिखा जाता है उसको क्या कहा जाता है, तद्भव कहा जाता है। तो उसके भी कुछ शब्द देखो, जैसे देखा अन मतलब क्या होता है, नहीं, अन यहाँ भी प्रयोग किया गया था, अन यहाँ भी प्रयोग किया, अन मतलब नहीं, अनबन, अनपढ़, अनहोनी, अनमोल और अनचाहा शब्द बनते हैं। अधा, अध का मतलब होता है आधा, तो अधपका, अधमरा, अधजला, अधखिला, अधनंगा, अधगला, ऐसे शब्द क्या मिलेंगे आपको, हिंदी के शब्द अलग ही पता चल जाएंगे, जो कौन से उपसर्ग से बनेंगे, हिंदी के उपसर्ग से। उन मतलब क्या होता है, एक कम, 39, 29, 19, 49, 59 सारे आदि क्या हो जाएंगे आपके, उन उपसर्ग से बनेंगे। इसी प्रकार ओ का मतलब क्या होता है, अब, ओगुण, इसी प्रकार ओगड़, ओसर और ओगट तथा अवतार, आया समझ में। इसी प्रकार कु का मतलब क्या होता है, बुरा होता है, बुरा से क्या बनेगा सपना, कुपुत्र, कुपुत्र में कौन सा उपसर्ग है, हिंदी उपसर्ग है, लेकिन कौन सा शब्द है, कु है। इसी प्रकार कुरूप में कु, कुख्यात, कु प्लस ख्यात बन जाएगा। चक्र, चक्र, कुचक्र, तो क्या हो जाएगा, कु प्लस चक्र, कुरीति में कु प्लस रीति, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कि उपसर्ग का प्रयोग कहाँ किया जाता है, पहले किया जाता है, ठीक है। आगे समझाने की जरूरत है क्या,
ये आपके चो का मतलब चौराहा है। इसी प्रकार पच का मतलब क्या होता है? पांच। पंचरंगा, पंचमेल, पंचकुटा और पंचमुड़ी। ठीक है। पर मतलब क्या होता है? दूसरा। तो क्या होता है? परहित। इसी प्रकार आपका क्या हो जाता है? परोपकार, परलोक, मतलब दूसरे का अर्थ भाव उत्पन्न करे, वो क्या कहलाता है? यहाँ पर इस प्रकार शब्द बनते हैं जो कि पर उपसर्ग से बनते हैं। ठीक है। ये हिंदी के उपसर्ग थे। इसी प्रकार बीन उपसर्ग हो गया। बीन का मतलब क्या होता है? बीन खाया। इसी प्रकार भरपेट, स से सफल हो गया। आगे देखोगे ची से चिर यौवन, न से नकुल उपसर्ग, नकुल न भी उपसर्ग होता है। बहु का मतलब क्या होता है? बहुमूल्य। इसी प्रकार आप का मतलब यहाँ पर देखो आप उपसर्ग, आप काज बना, आप पीति बना। सम का मतलब समकोण, समकक्ष बना। इसी प्रकार दु का मतलब बुरा होता तो दुक्कार, दुबला, दुर्जन और दुर्बल। ठीक है। आगे देखेंगे हम लोग उर्दू के उपसर्ग, ज्यादा नहीं है, कम ही बचे। ठीक है। उर्दू के उपसर्ग की बात करते हैं तो उर्दू भाषा के निम्न उपसर्गों का प्रयोग किया जाता है। कौन कौन सा? देखो ला। ला का मतलब क्या होता है? बिना होता है। लावारिस, लाचार। यहाँ से ज्यादा प्रश्न आते हैं ना, आप पहचान भी लोगे कि ये उर्दू के, क्योंकि यहाँ पर उर्दू के शब्द आपको मिल ही जाएंगे। लाजवाब, लापरा और लापता। बद मतलब क्या होता है? बुरा। बदसूरत, बदनाम, बदनीयत, बदबू, बदकिस्मत। बे, बे का मतलब बिना, बेकाम, बेअसर और इसी प्रकार कम का मतलब क्या होता है? थोड़ा या कम। कम बखत, कम चोर, कम दिमाग, कम अकल, कम उम्र। ठीक है। इसके बाद गैर, गैर भी उर्दू का शब्द है और ये क्या है? उपसर्ग है। गैर कानूनी, गैर जरूरी, गैर जिम्मेदार, गैर हाजिरी। इसी प्रकार से क्या हो जाते हैं? गैर उपसर्ग से शब्द बनते हैं। ना मतलब क्या होता है? अभाव होता है। इससे नाराज, नालायक, नामुमकिन, नादान और नापसंद आदि शब्द बनते हैं। ठीक है। खुश में देखा आपने, खुश भी एक प्रकार का उपसर्ग है और किस भाषा का है? उर्दू भाषा का। खुशनुमा। इसी प्रकार हम देखा आपने, हम उम्र, एन भी उपसर्ग है। एन वक्त। सर का मतलब सरताज। इसी प्रकार बेस, बेशकीमती, बा का बकायदा और अल का अलबत्ता। ठीक है। इस प्रकार से ये उर्दू के शब्द थे। अब हम देखेंगे अंग्रेजी के भी उपसर्ग हैं, तो इनको भी हम देख लेते हैं। नींद आ रही? क्यों? चलो, अंग्रेजी भाषा के सब मतलब क्या होता है? अधीन। सब रजिस्टर, सब जज, सब कमेटी, सब इंस्पेक्टर जो आप बनने वाले हो, तो ये क्या हो जाता है? इंस्पेक्टर के अधीन रहने वाले को क्या कहा जाता है? सब इंस्पेक्टर कहा जाता है। ठीक है। हाफ मतलब आधा, हाफ कमीज, हाफ टिकट, हाफ पैंट, हाफ शर्ट। को से भी उपसर्ग, को भी अंग्रेजी का उपसर्ग है। कोऑपरेटिव, कॉर्पोरेशन और क्या हो जाएगा आपका? को एजुकेशन। इसी प्रकार हेड मतलब मुख्य, हेड मास्टर सुना होगा आपने पढ़े जब। इस प्रकार हेड ऑफिस, हेड क्लर्क और हेड बॉय। ठीक है। इतने ही शायद, एक और बचा है वाइस। वाइस का मतलब क्या होता है? सहायक। वाइस राय लिखा है, वाइस चांसलर, वाइस प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट किसको कहा जाता है? पक्का? तो ये सारे आपके उपसर्ग थे। तो उपसर्ग किस किस भाषा के होते हैं? अरबी फारसी के भी होते हैं, हिंदी के भी होते हैं, संस्कृत के भी होते हैं और इंग्लिश के भी होते हैं। हर भाषा के होते हैं, लेकिन हमारे हिंदी में इतने महत्वपूर्ण है। संस्कृत में कुल कितने उपसर्ग होते हैं? 22 होते हैं। पक्का? चलो अब प्रत्यय देख लेते हैं। प्रत्यय, उपसर्ग क्या होता है? पहले लगता है। प्रत्यय क्या है? बाद में लगता। मतलब आपका यहां कोई सा एक शब्द दे दिया, क्या दे दिया है? जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पर जेठ। क्या लिख दिया? जेठ लिख दिया। हाँ, जेठ आपके रहेंगे होंगे ना, शादी हो गई जिनकी। ठीक है। इसके बाद में हमने क्या लिख दिया? यदि आनी शब्द लगा दिया। आनी क्या है? यहाँ पर प्रत्यय है, तो क्या बन जाएगा? जेठानी। और देखो उपसर्ग की एक खासियत होती है कि ये किसी भी शब्द के अंत में तो लगते हैं, लेकिन उसके अर्थ में ज्यादा परिवर्तन नहीं ला पाते। लेकिन उपसर्ग की खासियत ये है कि उसका पूरा अर्थ बदल देते। लेकिन देखो ना, जेठानी, भाई जेठ की लाड़ी होगी, उसको जेठानी कहा जाता है। इसी प्रकार उपसर्ग मतलब अर्थ में ज्यादा परिवर्तन नहीं लाते, उसके इर्द गिर्द है। लेकिन ये इनका प्रयोग कहाँ किया जाता है? बाद में किया जाता है। जैसे देखो इसकी परिभाषा बन रही होगी आपके पास में। दो शब्द से, प्रत्यय दो शब्द से मिलकर बना है। प्रति मतलब साथ में, और आई का मतलब साथ में चलने वाला। मतलब किसी भी शब्द के साथ में चलने वाला, मतलब पीछे से चलने वाला, क्या कहलाता है? आपका प्रत्यय कहलाता है। वो शब्द जो किसी भी दूसरे शब्द के अंत में मिलकर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देता, लिखा है लेकिन परिवर्तन
करता तो है लेकिन उसके इर्द गिर्द अर्थ लाता है, उसके समान लगभग अर्थ लाता है, वो क्या कहलाता है? आपका प्रत्यय कहलाता है। ठीक है, प्रत्यय हमेशा किस में जोड़े जाते हैं? बाद में। ट्रिक देखो तो सब प्रत्यय का प्रयोग हमेशा वाक्य में नहीं, शब्द के अंत में किया जाता है। कहाँ किया जाता है? ये गलत लिखा गया है, शब्द के अंत में किया जाता है। वाक्य और शब्द में बहुत ध्यान देना पड़ता है ना। हाँ, वाक्य एक बड़ा होता है, शब्द केवल तीन वर्ण होंगे, 4 वर्ण होंगे जो सार्थक अर्थ देंगे, तभी उसको शब्द बोलेंगे। ऐसा नहीं कि कुछ भी लिख दिया हमने, 3 शब्द वर्ण लिख के लिख दिया तो कुछ अर्थ भी निकलना चाहिए, उसको शब्द बोला जाता है। तो क्या है बाद में, जैसे आपने देखा पढ़ना, ये क्या हो जाएगा यहाँ पर? ना प्रत्यय। और ये शब्द क्या लिखा है? पढ़, एक प्रकार का शब्द दिया है। तो पढ़ना इससे संबंधित है ना, अर्थ में परिवर्तन ला पाएगा, ज्यादा थोड़ा बहुत लाया ना। इसी प्रकार मिठास, मीठ प्लस आस, मिठाई सुना होगा आपने शब्द। ठीक है, आगे बढ़े। अब प्रत्यय के कितने प्रकार होते हैं? प्रत्यय के 2 प्रकार होते हैं, एक कृत प्रत्यय होता है, दूसरा तद्धित प्रत्यय। बड़े सरल है, बहुत अच्छे से पढ़ लेंगे हम, कुछ चुटकियों में खत्म करते उसको। ठीक है, प्रत्यय के 2 भेद होते हैं, एक होता है कृत प्रत्यय, दूसरा तद्धित प्रत्यय। बहुत सारों को डाउट होता है, मुझे भी डाउट था, तो उसमें हम करेंगे। देखो कृत प्रत्यय क्या हो जाता है? धातु में जोड़े जाते हैं। किस में जोड़े जाते हैं? धातु में। धातु मतलब क्या होता है? जो भी हम क्रिया का मूल रूप, जैसे पढ़ना, खेलना, लिखना, गाना, ये एक प्रकार की धातु है। क्या है? धातु है। और यहाँ पर इसके अंत में लिखा जाता है, जैसे लेखक, लेख क्या है? एक प्रकार का धातु है। और यहाँ पर लगा दिया आपने अक, तो शब्द क्या बन गया आपका? लेखक। और लेखक प्रत्यय, तो इसको क्या कहा जाएगा? कृत प्रत्यय। और लेखक क्या है? कृदंत शब्द है। जो शब्द बनता है उसको क्या कहा जाता है? कृदंत शब्द। कृत प्रत्यय में जो प्रत्यय किया गया उससे शब्द का नाम क्या बनता है? कृदंत शब्द बनता है। जैसे यहाँ पर देखो, लेख एक प्रकार की धातु है और इसमें अक प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। जब भी धातु के साथ में प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है उसको कृत प्रत्यय कहा जाता है, लेकिन उससे जो शब्द बनता है उसको क्या कहा जाता है? कृदंत शब्द कहा जाता है। जैसे लेखक शब्द क्या है? का कृदंत शब्द है। ठीक है, क्यों है? क्योंकि यहाँ पर कृत प्रत्यय का प्रयोग किया गया। क्यों कृत प्रत्यय का? क्योंकि वह धातु के साथ प्रयोग किया गया। किसके साथ? धातु के साथ। तो ये क्या हो जाएगा? एक पर शब्द और देख लो आप, पढ़ना, तो ये क्या हो जाएगा आपका? पढ़ना क्या है? पढ़ क्या आपकी धातु है, ना क्या यहाँ पर प्रत्यय है, तो ये कौन सा शब्द हो गया? कृदंत शब्द हो जाएगा। और किस प्रत्यय का प्रयोग किया गया है? तो कृत प्रत्यय का। ठीक है, आया समझ में? डाउट तो नहीं रहेगा। इसके कुछ उदाहरण देख लेते हैं हम लोग। देखो आप, धातु देखो यहाँ पर लेख लिखा, पाठ लिखा, क्रय और गे लिखा है। ठीक है, इसमें कौन सा प्रत्यय का प्रयोग किया जा रहा है? अक प्रत्यय का। तो देखो लेखक बन गया, इसी प्रकार पाठक बन गया। कारक देखो यहाँ पर कार है ना, ये क्र लिखा है, कौन सी धातु है? क्र धातु। कारक किस धातु से मिलकर बना? तो आप क्या कहोगे? क्र धातु से। और यहाँ पर अक प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। इसी प्रकार गे, तो गे प्लस अक, देखो संधि बनती थी ना हमारी, कौन सी संधि बनती? सी और अयादि, बिल्कुल सही है। याद करो, सी और ए का कॉम्बिनेशन बन रहा है अयादि की वृद्धि। चलो ठीक है। इसी प्रकार देखोगे अन एक प्रकार का प्रत्यय है। ठीक है, लेकिन ये पहचानेंगे कैसे? ये पहचान बताएंगे, कौन? ये वाले। ठीक है, इनका प्रयोग उसमें भी किया जाएगा तद्धित में, वहां पर संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण होना चाहिए। यहाँ पर क्या केवल धातु होगी। पाल धातु है, सह धातु है, ने है और चर। तो देखो पालन, सहन, नयन और चरण हो गया आपको। इसी प्रकार घट धातु के साथ में अना, तो घटना बन जाएगा। तुलना से तुलना शब्द बन जाएगा। वंदना हो जाएगा, देखो कितना प्यारा नाम आ गया। इसी प्रकार ये क्या बन जाएगा आपका? वेदना बन जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार अनीय प्रत्यय, धातु कौन सी आपकी? मान, देखो आप ही बना लोगे, क्या बनेगा शब्द? माननीय बन जाएगा। इसी प्रकार रमणीय बन जाएगा, दर्शनीय बन जाएगा, पूजनीय, और क्या बन जाएगा? श्रणीय। ठीक है, बन गया अपना श्रवणीय, जो सुनने लायक हो। इसी प्रकार आप प्रत्यय है, धातु कौन सी है? सुख, भूल,
जाग, पूज और ईश और भिक्ष। तो क्या हो जाएगा, सुखा हो जाएगा, भूला हो जाएगा, जागा हो जाएगा, पूजा हो जाएगा, ईशा हो जाएगा और भिक्षा। खत्म। समझ में आया। लड़ क्या है, एक प्रकार की धातु है। धातु कैसे पहचानोगे, उसके बाद में ना लगा के देखो, ना लगा दिया और शब्द बन गया तो वो धातु डेफिनेट है। 90% तक ये रूल काम कर देता है। जैसे लड़ना शब्द बन जाता है, भाई शब्द बन रहा है ना, तो मतलब वो धातु है। सिलना भी बन जाता है। पढ़ना, चढ़ना, ना लग रहा है, मतलब 100% वो धातु है। देखो तो क्या बन गया, सिलाई बन गया, सील, तो ये भी क्या हो गया, सिलाई हो गया। पढ़ाई, चढ़ाई बन गए शब्द। इसी प्रकार आन, उड़ना, मिलना, दौड़ना शब्द बन रहे हैं, ये धातु मान सकते हैं आप। देखो यहाँ पर तो क्या हो जाएगा, उड़ान बन जाएगा, मिल, मिलान, इसी प्रकार दौड़ान। ठीक है, दौड़ाई की क्या बना, दौड़ान ही बना। इसी प्रकार हर, हरना, गिरना, दशरत्ना, कुछ शब्द ऐसे भी होंगे जिसमें ना का प्रयोग नहीं किया जाता है। इसी प्रकार माला, तो क्या हो जाएगा, हरी, गिरी, दशरथी, माली शब्द बन रहे। इसी प्रकार या भी क्या है, प्रत्यय है। धातु कौन सी है, छल, छलिया, जड़िया, बढ़िया और घटिया। खराब पड़ा है तो घटिया शब्द प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है। इसी प्रकार आप देखोगे यहाँ पर ईत, पढ़ धातु है तो क्या हो जाएगा, पठित हो जाएगा। व्यथा में व्यथित, फलित और पुष्पित। खत्म। तो कृत प्रत्यय से किसी प्रकार का दिक्कत है, जो शब्द बनेंगे उसको क्या कहा जाएगा, कृदंत शब्द कहा जाएगा, है ना। जिसमें कृदंत प्रत्यय का प्रयोग किया गया है या फिर जिन प्रत्ययों का प्रयोग धातु के साथ किया गया उसे कृत प्रत्यय कहा जाता है, और उससे जो शब्द बनता है उसको क्या कहा जाता है, कृदंत शब्द कहा जाएगा। डाउट तो नहीं रहेगा, पक्का। चलो आगे बढ़े। अब तद्धित प्रत्यय देख लेते हैं। कुछ नहीं है यहाँ पर, क्या किसी का नाम आएगा, संज्ञा मतलब रमेश, सर्वनाम मतलब वह, विशेषण मतलब अच्छा या बुरा, ये प्रकार की विशेषता होती है। भाई या तो कोई व्यक्ति अच्छा हो सकता है या बुरा हो सकता है या बहुत अच्छा हो सकता है। तो संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के साथ में यदि जिन प्रत्ययों का प्रयोग किया जाता है तो तद्धित प्रत्यय बनते हैं, और उनको जो शब्द बनते हैं उनको क्या कहा जाता है, तद्धितांत शब्द कहा जाता है। ठीक है। अब देखेंगे इसके उदाहरण। जैसे यहाँ पर देखो, सेठ क्या है, एक प्रकार की संज्ञा है क्या, भाई सेठ शब्द क्या है, धातु है कि संज्ञा है, संज्ञा ना, किसी का नाम हो सकता है। इसके बाद में आपने क्या लगा दिया, आनी, आनी क्या है, प्रत्यय ये बाद में लग रहा है तो सेठानी शब्द बन गया। शब्द कौन सा होगा, तद्धितान। आया समझ में, भूलोगे तो नहीं। अब कुछ उदाहरण है जिनको देख लेते हैं। अब देखो आप, आई, आई क्या है, एक प्रकार का प्रत्यय है, लेकिन हम पहचानेंगे कैसे, उसके पहले शब्द कौन सा है, तभी हम कृत प्रत्यय की तद्धित पहचान पाएंगे ना। जैसे देखो पछताना, पछताना एक प्रकार की क्रिया है कि क्या है, भाई विशेषण है ना, कि हम दुख होते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पछताना। इसी प्रकार जगना, इससे शब्द क्या बनेगा, पछताई बन जाएगा। इसी प्रकार जगाए बन जाएगा। यहाँ पर देखो आइन, तो यहाँ पर क्या बनेगा, पंडिताइन, ठाकुराइन। इसी प्रकार देखोगे आई, पंडिताई, ठाकुराई, लड़ाई, लड़ाई यहाँ पर ये गलत है। ये क्यों है, क्योंकि लड़ना धातु है ना। इसी प्रकार चतुर, चतुराई, इसी प्रकार का चौड़ाई। सेठानी का, सेठानी, नौकरानी और मथानी आया। इसी प्रकार आयत एक प्रत्यय है जिसमें बहुत, बहुत आयत, पंचायत, अपनायत, आरा, आरा, लोहाना, सोना, सोना क्या लिखा है, लोहार, सोना, सोनारा। इसी प्रकार दुधारा और गवारा हो गया शब्द। इसके बाद देखोगे आप यहाँ पर आर्य, आरा दोनों एक ही उपसर्ग प्रत्यय है ना। आहट में चिकनाहट, घबराहट, चिल्लाहट और कड़वाहट। देखो इसके बाद इल, क्या लिखा है, फेनिल, कुटिल, चंद्रिल, जटिल, पंकिज, पंकिल, स्वप्निल और धूमिल। खत्म। इसी प्रकार कन, क्या बनेगा, इष्ट उपसर्ग का, कनिष्ठ, वरिष्ठ, गुरिष्ठ और बरिष्ठ, बलिष्ठ। सुंदर में क्या है, सुंदर अच्छा है ना, किसी कैसा दिखता है, रूप, रंग रूप को विशेषण कहलाता है। तो यहाँ पर क्या, सुंदरी, बोली, पक्षी, खेती, ढोलकी, तेलन और देहात, तेलिन। आया समझ में।
रामपाल आया समझ में? नंबर बढ़ेंगे अगली बार। अब टेस्ट तो ले लिया ना, अब क्या नंबर बढ़ेंगे। तो इसी के साथ में आपके उपसर्ग और प्रत्यय समाप्त होते हैं। अब आप लिखना चाह रहे कि कल लिखें हम?